जय माता दी दोस्तों यारो, आज हम आपको महाभारत किसने लिखा और क्यों लिखा उसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचिता थे। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इसे महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश बोलकर लिखवाया था। वेदव्यास महाभारत के रचिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद्व और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की, ऐसा माना जाता है। वेदव्यास यह व्यास मुनि तथा पाराशर इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। वह पराशर मुनि के पुत्र थे, अत व्यास पाराशर नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास को भगवान का ही रूप माना जाता है। इन श्लोकों से यह सिद्ध होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान में प्रदीपा। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास को मेरा नमस्कार है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नम। अर्थात व्यास विष्णु के रूप है तथा विष्णु ही व्यास है, ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज का मैं नमन करता हूँ। वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र पाराशर तथा व्यास। रही बात कृष्ण द्वैपायन जी ने महाभारत की रचना क्यों की, तो इसका एक ही उत्तर है, संसार को धर्म और अधर्म की शिक्षा देने के लिए। सभी को यह बताने के लिए कि स्त्री की मर्यादा भंग होने पर महाभारत जैसा प्रलयंकरी महाविनाशक युद्ध होता है और समाज का नाश हो जाता है। महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की थी तथा यह ग्रंथ श्री गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास ने बोलकर महाभारत भगवान गणेश को सुनाई और महाभारत भगवान गणेश ने लिखी। महाभारत किसने लिखी? महाभारत कब और किसने लिखा था? किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? महाभारत ग्रंथ किसने लिखा था? वैसे तो महाभारत के ग्रंथ की रचना में दो लोगों का महत्वपूर्ण भाग रहा है। महाभारत ग्रंथ की रचना करने के लिए उसे एक चित्त लिखने की आवश्यकता थी, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से प्रार्थना की कि मुझे इस महाकाव्य की रचना के लिए गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। तब गणेश जी ने आकर उस ग्रंथ को अपने हाथों से बिना रुके एक चित्त से लिखा था। इसीलिए महाभारत की रचना में महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य के छंदों को निर्धारित कर उनका पाठ किया था एवं भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें लिपिबद्ध किया था। अब तक का यह सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसकी लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले रचना की गई थी। एक बार जब महर्षि वेदव्यास जी हिमालय में ध्यान कर रहे थे, तब सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने की सलाह दी थी। महर्षि वेदव्यास जी ही वास्तव में इस महाकाव्य को लिखने में सबसे अच्छे एवं सक्षम व्यक्ति थे। महाभारत की कहानियां की जटिलता को जानते हुए वेदव्यास को यह ज्ञात था कि यह कठिन कार्य है, क्योंकि महाभारत में कई सारी घटनाओं एवं कई सारे चरित्र थे जिन्हें वेदव्यास जानते थे। इसी कारण उन्हें महाभारत लिखने में किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान श्री गणेश जी की मदद लेने की सलाह दी। महर्षि वेदव्यास द्वारा भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करने पर श्री गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। महर्षि वेदव्यास ने इस महाकाव्य को जल्द से जल्द बनाने के लिए भगवान श्री गणेश के सामने एक शर्त रखी एवं कहा कि वे इस महाकाव्य को सुनाना शुरू करेंगे एवं भगवान गणेश जी को महाकाव्य जल्दी जल्दी लिखना होगा। यह सुनकर भगवान गणेश जी ने भी महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि यदि वेदव्यास इस महाकाव्य को सुनाते सुनाते बीच में एक बार भी रुकेंगे तो गणेश जी इस साहित्य को लिखना बंद कर देंगे। भगवान गणेश बहुत ही अधिक तीव्र गति से लिखते थे। वे दोनों हाथों से बहुत ही आसानी से लिख सकते थे।
महर्षि वेदव्यास जी इस असमंजस में पड़ गए कि वे कैसे भगवान गणेश जी की लिखने की गति से मेल खाकर चल पाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान गणेश के सामने एक शर्त रखी कि वह एक ही बार में पूरे महाकाव्य का पाठ करेंगे और भगवान गणेश जी प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। जल्द ही भगवान गणेश ने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ कर दिया। जब भी महर्षि वेदव्यास को थकान महसूस होने लगती थी, वह भगवान गणेश जी को एक बहुत ही कठिन कविता सुनाते, जिसे उन्हें समझने में जो समय लगता उसमें वेदव्यास अपने अंतरिम रूप से खुद को तरोताजा कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की लेखनी का कार्य 3 वर्षों में पूरा हुआ था। इन 3 वर्षों में भगवान गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेदव्यास को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका और महाकाव्य के लेखन का कार्य पूरा किया। गम गणपते नमः। महाभारत लिखने में कितना समय लगा था, आइए जानते हैं विस्तार से महर्षि वेदव्यास और श्री गणेश जी की कहानी के माध्यम से, जो इस प्रकार है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकली महाभारत की कहानी को समझकर लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के समक्ष एक शर्त रखी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी ने कहा कि अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में पूरे 3 वर्ष लग गए थे। तदनुसार महाभारत के कुछ छंद लुप्त हो चुके हैं, परंतु आज भी इस महाकाव्य में 100000 छंद मौजूद हैं। यदि भगवान गणेश ने महाभारत लिखी तो इसे किसने सुनाया? एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाभारत की कथा लिखवाना चाहते थे, इसलिए वे एक अच्छे और तेज तर्रार लेखक को तलाश रहे थे। वेदव्यास जी को गणेश जी उपयुक्त लगे, क्योंकि श्री गणेश अत्यंत बुद्धिमान और तेज लिखने वाले हैं। गणेश जी आते हैं वेदव्यास जी के पास और एक शर्त रखते हैं। गणेश जी का कहना था कि मेरी कलम तभी तक चलेगी जब तक आप लगातार कथा बोलते रहेंगे। अगर आप रुके तब मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन जहां ना समझ आए वहां आप रुक कर पूछ लेना। क्या गणेश जी ने महाभारत लिखी थी? जी हाँ, भगवान गणेश ने मूल महाभारत लिखा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जहां यह कथा लिखी गई थी वह आज भी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र स्थान देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा के अंतिम गांव माणा में स्थित है। इस गुफा के पास में ही एक और गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। इसी गुफा में रहकर वेदव्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। बद्रीनाथ के दर्शनों के बाद जो यात्री गणेश गुफा और व्यास गुफा की यात्रा करना चाहते हैं वह 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। रास्ते में साथ चलते अलकनंदा नदी को देखना मन को आनंदित करता है। जो यात्री पैदल नहीं चलना चाहते हैं वह बद्रीनाथ से माणा गांव तक के लिए सवारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, यहाँ कार और जीप की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। व्यास गुफा के पास ही सरस्वती नदी का उद्गम और भीम द्वारा सरस्वती नदी को पार करने के लिए रखा गया बड़ा का चट्टान, जिसे भीम पुल भी कहते हैं, दर्शनीय। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।